हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, साथी फटाफट से जुड़ जाइएगा। इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले, आप देख पा रहे हैं कि स्पीडी यू करंट अफेयर वार्षिकांक है। इसमें जो लास्ट में एमसीक्यूज दिए रहते हैं, ठीक है। तो आज इसके जो है हम लोग टॉप 200 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस क्लास में साथियों। और इस तरीके से इसमें जो पीछे 700-800 जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, एक एक क्लास में 200-200 क्वेश्चंस करके डिस्कस कर लेंगे। तो आज ये पहली क्लास है और एक तरीके का और सोच रहे हैं, जरा आप लोग भी राय दीजिएगा इस तरह के पढ़ाया जाए कि नहीं, कि इसको जो है पेज बाय पेज करा दें, ठीक है। पेज बाय पेज जैसे एक बुक में दिया है, और एक जो है ना, टॉपिक वाइज करा दें करंट अफेयर। तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा और ये कराने में लगभग 5 से 6 दिन लगेंगे। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। साथ ही जो भी आप एग्जाम से करंट अफेयर उसमें पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको करा देंगे, बाकी पेज बाय पेज भी करा देंगे। फिलहाल आ जाइएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी मैगजीन्स के आप देख पा रहे हैं जो सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और आइए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीछे छोड़कर सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, अब ये रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है कि सबसे लंबे समय तक जो है निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हो गया है। और ये जो है अभी रिकॉर्ड टूटा है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूटा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, परीक्षा में 100% छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आधिकारिक तौर पर भारत के 100वें रामसर स्थल का दर्जा निम्न में से किसे दिया गया है। फटाफट से आंसर कर देंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अभी तक आपने अपना आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये भारत का जो है आधिकारिक तौर पर 100वां रामसर स्थल है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा, है ना। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट कर बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, है ना। कहाँ से इसका संबंध है, तो उत्तर प्रदेश से इसका संबंध देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि जयपुर में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान उज्जैन की किस एआई आधारित भीड़ प्रबंधन और निगरानी परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी स्टार लगाइएगा, परीक्षा में पूछे जाने की इसकी काफ़ी संभावना है, ठीक है। तो जो इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 मिला है, इसका नाम क्या है, त्रिनेत्र। ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी त्रिनेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया, तो ध्यान दिए ऑप्शन डी, एवियन लेस बैंक जो है फ्रांस में, नाम याद रखेंगे, सीधे सीधे फ्रांस में G7 अभी अभी सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ है। अगला प्रश्न है, फटाफट से आंसर करिए। कह रहा है कि यूरोपीय संघ ने भारत के पहले ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पर किया है। यूरोपीय संघ ने भारत के पहले ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पर किया है, तो फटाफट से आंसर कर देंगे ऑप्शन बी, गुवाहाटी असम में, ठीक है। कहाँ पे, गुवाहाटी असम में जो है इसका उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है लखनऊ। कहाँ पे, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, परीक्षा में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न संख्या 7 क्या है, अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। पहला देखिएगा कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होता है, तो अहमदाबाद में होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा, इसमें भारत जो है कितना पदक जीत के शीर्ष स्थान हासिल करता है, तो ऑप्शन सी 114 पदक, कितना, 114 पदक जीत के इसमें शीर्ष स्थान हासिल करता है। अगला प्रश्न है साथियों 8वां नंबर, जो जीआई टैग वाली तेजपुर लीची की हाल ही में असम से जो है पहली निर्यात आ, खेप जो है किस देश को भेजी गई है, तो ये बताना है। तेजपुर की लीची है और ये असम से जीआई टैग इसको मिला हुआ है, तो इसका खेप जो है कहाँ पर भेजा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, दुबई में भेजा गया। कहाँ पे, दुबई में। अगला प्रश्न है साथियों, फटाफट से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा के मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने किस देश को 3-1 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है।
देखिएगा यहाँ तो विजेता भारत है, लेकिन किसको हरा कर पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बांग्लादेश को हराकर जो है ये SAFF जो है आपका महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अब क्या कह रहा है। हाल ही में सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, चर्चा में थे। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी श्रेयस अय्यर, ठीक है। अब जो है भारत के T20 के कप्तान जो है श्रेयस अय्यर बन गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इस वैश्विक डेटा सेंटर कंपनी ने वर्ष 2030 तक भारत में 5 गीगावाट की हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा की है। तो ये जो है ऑप्शन सी एयर ट्रंक जो है इसने घोषणा की है, किसने, एयर ट्रंक ने। फटाफट से आंसर करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 12 नंबर क्या कह रहा है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस द्वीप समूह पर स्थित श्री विजयापुरम 3 नामक कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, भारतीय सेना की किस मेजर को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, छपेगा ये प्रश्न, ठीक है, स्टार लगा लेंगे, छपने वाला एकदम प्रश्न है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अभिलाषा बराक, क्या हो जाएगा, अभिलाषा बराक जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा छपने वाला है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जून 2026 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति जो MPC की बैठक में भारत के अनुमानित वास्तविक GDP दर को 6.9% से घटाकर कितना कर दिया है, ठीक है। तो ये कर दिया 6.6%, कितना, इतना से घटाकर 6.6% कर दिया है। अगला प्रश्न साथियों 15 नंबर, भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, इसका चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है। तो देखिएगा जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 15 का जो है ऑप्शन डी रूस से, कहाँ से, रूस से, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है। सिंपल सा पूछेगा, अन्नपूर्णा भंडार योजना का संबंध किस राज्य से है, ध्यान दीजिए ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, हाल ही में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है, कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, फटाफट से आंसर करिएगा। 17 नंबर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी DK शिव कुमार ने, किसने, DK शिव कुमार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्या कह रहा साथियों, ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे के शतरंज टूर्नामेंट 2026 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन को 2 बार हराकर इस प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। 18 का सही आंसर क्या होगा, आर प्रज्ञानंद, ठीक है, आर प्रज्ञानंद जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है, किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध मूंगा रेशम क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मिशन स्नेहोरी का शुभारंभ किया है। तो देखिएगा 19 नंबर में सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी असम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये मूंगा रेशम को बढ़ाने के लिए बात की गई है। अगला प्रश्न 20 नंबर, हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना ने जो सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली के स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है, स्वदेशी एक मिसाइल है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा साथियों, 20 नंबर का ऑप्शन है रुद्र M2, ठीक है, रुद्र M2 इसका नाम याद रखेंगे, इस तरह के साइंस एंड टेक के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। भारत एंथ्रोपिक द्वारा शुरू की गई जो है किस प्रमुख वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल में शामिल हुआ है, तो फटाफट से आंसर कर दिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट जो है ग्लासविंग, प्रोजेक्ट ग्लासविंग सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 22 नंबर ध्यान दे दीजिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय जो सांख्यिकी उत्पादन सूचकांक IIP की नई कार्यालय NSO द्वारा जारी औद्योगिक श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आने वाली परीक्षा में छपेगा प्रश्न, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। नया आधार वर्ष क्या है, प्रश्न संख्या 22, फटाफट से आंसर कर देंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 22-23, क्या हो जाएगा 22-23 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 23 नंबर, हाल ही में WHO ने किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा इस तरीके से जो WHO के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है।
और ये वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो कौन सा राज्य है? गेस वर्क आपने लगा लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 23 का जो है सी हो जाएगा। राजस्थान यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग केरल आंसर लगा रहे थे, तो कंफ्यूज ना होइएगा। जो है ये जो WHO का ये अवार्ड है वो सी राजस्थान को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। IPL 2026 सीजन के दौरान IPL इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नो डाउट सबका आंसर सही आ रहा है, फटाफट से आप लोग आंसर कर दिए। ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। कमेंट करके जरा बताइएगा कि बिहार के जो है ये किस जिले से ये इनका संबंध है। ठीक है, इनका जिला जरा कमेंट करके बताइए कि जितने बिहार वाले साथी हमारे देख रहे हैं, फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिएगा कमेंट में। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में RCB ने किस टीम को हराकर 19वां IPL 2026 का खिताब जो है जीता है? RCB के लिए दूसरा है और IPL का 19वां ट्रॉफी था ये। तो किस टीम को हराकर जीता था? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा ये भी क्वेश्चन का। ऑप्शन सी जो है किसको? गुजरात टाइटंस को जो है हराकर जीता था। किसको? गुजरात टाइटंस को हरा के जीता था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता के उद्देश्य से किस नाम से AI सक्षम बहुभाषी चैटबॉट लॉन्च किया है? फटाफट से आंसर करेंगे। 26 का जो है ऑप्शन है समाधान दीदी के नाम से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, 27 का फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन बी जो है वियतनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियतनाम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS जो है 6 जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी 2 हो गया, कितना? 2.0। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट है और स्टेट का भी अलग अलग पूछता है, तो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बन गया? कौन सा साथी पूछ रहा है? 5वां राज्य। ठीक है, उल्लास के तहत 5वां। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिक्किम। कमेंट करके बताएंगे इस पहल के तहत जो है पहला राज्य। जितने क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप कमेंट करते चलेंगे साथियों। ये बहुत ही जरूरी है आपसे जो एट इंस्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। इसको टाल मटोल करेंगे तो आप ही के लिए ये नुकसान करेगा। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चीज़ें आपको तुरंत याद होनी चाहिए टिप पे, तब जाकर आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बेहतर होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान सुरक्षा नागरिक संहिता जो UCC है विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी असम भी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला 31 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रोजेक्ट जीरो। प्रोजेक्ट जीरो जो हाल फिलहाल में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है कर्नाटक के द्वारा शुरू किया है। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर क्या कर रहा है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा जियो थर्मल प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत का पहला जो है जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? 32 नंबर का फटाफट से आंसर कर देंगे। ऑप्शन बी जो है पूगा घाटी लद्दाख में। ऑप्शन बी पूगा घाटी लद्दाख, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों, आने वाली परीक्षा में आपको देखने को ये प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, किस भारतीय धावक ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर की दौड़ में 10.09 सेकंड में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? ध्यान दीजिएगा, नेशनल रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। 33 नंबर सही आंसर फटाफट से करेंगे। ऑप्शन बी जो है ना गुरिंदरवीर सिंह जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, कितना? 33 का जो ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, वर्ष 2026 में ग्लासगो जो स्कॉटलैंड भारतीय दल का शेफ डिमिशन में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भारतीय दल का सेफ मिशन किसे नियुक्त किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस तरह के प्रश्न। देखिए साथ ही सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने हमारे साथी देख रहे हैं एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा। और इस तरह के करंट अफेयर के लिए और बाकी GK GS टॉपिक के लिए आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बना दी गई हैं। तो 34 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रोहित राजपाल। कौन? रोहित राजपाल सी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्या कह रहा है साथियों, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बना है?
ठीक है, 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर देखिएगा सऊदी अरब, क्या हो जाएगा, सऊदी अरब जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर, किन दो देशों ने वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म, संस्कृति और पर्यटन के रूप में मनाने की घोषणा की है। संस्कृति और पर्यटन के रूप में मनाने की घोषणा की है। 36 जो है फटाफट से आंसर कर दीजिएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भारत और इटली, क्या हो जाएगा, भारत और इटली ने ये संयुक्त रूप से मनाने की घोषणा की है। 36 का बी, ठीक है। 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार कुमार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है, क्या कर दिया है, इतिहास रच दिया। 37 नंबर का फटाफट से आंसर कीजिएगा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित अपने दांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है। 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जैसलमेर, जैसलमेर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत क्षेत्रीय सहकारी समझौते के लिए वर्ष 2026 के लिए अध्यक्षता संभाली है। फटाफट से आंसर कर देंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपना प्यारा भारत जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला 40 नंबर, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, केरल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से देखिएगा, बहुत एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मंथली करंट अफेयर की आती है उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पे आपका एक टेस्ट है और एक फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इस वजह से क्वेश्चन को रीड करते टाइम आप लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और अपना टिक कीजिए, उसके बाद हम फटाफट से बता के आंसर को आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया है, फटाफट से आंसर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। 41 नंबर, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना। 31 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है कंफ्यूजन हो सकती है कि एम एस स्वामीनाथन का नाम कृषि से इस तरीके से आ रहा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, सी ही यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, क्या कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। 42 का फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भारत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 42 का बी। अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 ताइवानी लेखिका यांग शुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। फटाफट से आंसर करेंगे, 43 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन बी ताइवान ट्रेवलॉग। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 44 नंबर, क्या कह रहा है साथियों, हाल ही में प्रतिष्ठित कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रच दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, परीक्षा में छपेगा। जब भी कोई उपलब्धि इस तरह की कोई महिला अधिकारी बनती है, चाहे सेना में चाहे कहीं भी, तो प्रश्न अक्सर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाता है। 44 नंबर का फटाफट से आंसर करिएगा, ऑप्शन सी आपका जो है स्क्वाड्रन लीडर सान्या, स्क्वाड्रन लीडर जो है सान्या जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 45 नंबर, हाल ही में भारत ने अपने आगामी वीनस शुक्र ऑर्बिटर मिशन, जिसे शुक्रयान फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, उसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, किस देश के साथ समझौता किया, 45 नंबर का फटाफट से आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन डी स्वीडन के साथ जो यहाँ पर समझौता किया है। अगला प्रश्न जो है 46 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी स्वीडन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, किसने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कारनामा किसके द्वारा किया गया है, तो कामी रीता शेरपा के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डब्ल्यूएचओ ने कांगो और युगांडा में किस वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। 48 नंबर, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इबोला को, किसको, इबोला को घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में नेशनल एआई डॉक्टर मिशन लॉन्च किया गया है।
किस शहर में नेशनल एआई डॉक्टर मिशन लॉन्च किया गया? 49 जो है फटाफट से आंसर करेगा। ऑप्शन डी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? ऑप्शन डी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्या कह रहा है? ठीक है, भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यह शाखा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो कहाँ पर शुरू किया गया? 50 का सही उत्तर ऑप्शन है गुवाहाटी में शुरू किया गया साथियों। कहाँ पर? गुवाहाटी में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया साथियों? फटाफट से आंसर करेंगे 51 नंबर का। ऑप्शन सी ओस्लो नॉर्वे में किया गया है। अगला प्रश्न 52 नंबर देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में भारत की पहली सार्वजनिक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? 52 नंबर का फटाफट से आंसर कर दिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन है नई दिल्ली हो जाएगा। अगला 53 नंबर क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने किस जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला जो कमल मौला मस्जिद थी परिसर को मंदिर घोषित कर दिया है? तो 53 नंबर में ध्यान देंगे, ऑप्शन बी धार। ये एमपी में था। कहाँ पे? एमपी में था। ठीक है, जिले का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भोजशाला ये चर्चा में था। अगला प्रश्न है 54 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, 54 नंबर कौन सी यहाँ पे सरकार है? तो देखिएगा पश्चिम बंगाल की सरकार जो है यहाँ पर ये कंपलसरी की है। अगला प्रश्न 55 नंबर। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 55 नंबर का फटाफट से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन सी पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। कहाँ पे? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न 56 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा भारत का पहला एआई संचालित ऑटोनोमस लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जा रहा है? 56 नंबर का फटाफट से आंसर कीजिएगा साथियों। 56 नंबर का ऑप्शन डी पुर्तगाल। कहाँ पे? पुर्तगाल। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 नंबर। किस राज्य ने जीआई प्रमाणित खेती को बढ़ावा देने के लिए अदरक मिशन शुरू किया है? ठीक है, अदरक मिशन को शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? ये 57 का फटाफट से आंसर कर देंगे साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो शहरों के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है? ठीक है, सेमी हाई स्पीड जो है रेल परियोजना को मंजूरी दी है 58 जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अहमदाबाद और धोरेला गुजरात के बीच में ये मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न 59 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन या शेरनी नामक एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है? 59 जो है किसका गठन किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी तमिलनाडु में यहाँ पे गठन किया गया, एक विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है। अगला 60 नंबर। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 60 नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में किया है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में किया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लीजिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण जो धरोहर स्थल है इसका उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? ध्यान दिए 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फटाफट से आंसर कर देंगे इसका। ऑप्शन बी जो है उड़ीसा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पहली खेप यहाँ पर दी गई है 65 नंबर में, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर। ICAR CMFRI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य गुजरात को पीछे छोड़ते हुए भारत का सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादक राज्य बन गया है? गुजरात को पीछे छोड़ते हुए आगे बना है ये। 63 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? फटाफट से आंसर करिएगा। 64 नंबर का जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? ऑप्शन सी जयपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस CBG नीति 2026 की मंजूरी दे दी है? 65 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा आपका? फटाफट से कीजिएगा। सी जो है महाराष्ट्र यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? उस तरह के जो क्षेत्रीय पुरस्कार हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको ध्यान रखेंगे।
आजकल ऐसे ही प्रश्न उठा के पूछ लिया जा रहा है। 66 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सोमा मंडल। क्या हो जाएगा? सोमा मंडल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक समय में निगरानी के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 67 नंबर पे आपका क्या लॉन्च हुआ है? तो ऑप्शन सी जननी करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट से बड़े वीडियो को लाइक कर देंगे। फटाफट से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। 68 नंबर क्या हो जाएगा? हाल ही में लंदन में किसे लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली अवार्ड, जो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, उसको प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन छपने वाला। 68 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी परवीन शेख। क्या हो जाएगा? परवीन शेख 2026 वाला अवार्ड मिला है। कमेंट करके द्वारा 25 वाला बताइए, देखे किसी को याद है कि नहीं। अगला 69 नंबर क्या कह रहा है? भारत का पहला कार्बन सोखने वाला कृत्रिम वृक्ष, जिसे एल्गी ट्री या लिक्विड ट्री कहा जा रहा है, कहाँ लॉन्च किया गया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। पहला जो है भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एक कृत्रिम वृक्ष है, तो इसका नाम याद रखेंगे, जो एल्गी ट्री या लिक्विड ट्री। और उसके साथ साथ कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेशर जो रेमिटांस प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? फटाफट से आंसर करिएगा, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। 70 नंबर सही आंसर हो जाएगा अपना भारत, जो है ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का कार्यभार किसने संभाला है? नियुक्ति जो होती है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। 71 नंबर का क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी जो है लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 72 नंबर। भारतीय नौसेना के प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कार्यभार किसने संभाला है? 72 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 का जो है ऑप्शन बी वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 73 नंबर। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के मित्र देशों के साथ पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्रगति का आयोजन कहाँ पर किया गया है? फटाफट से आंसर करेगा। 73 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उमरोई मेघालय में किया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 74 नंबर क्या कह रहा है? भारत और कंबोडिया के बीच दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? ठीक है, किस नाम से आयोजित किया गया? 74 नंबर का ऑप्शन बी सिनबैक जो है सेकंड के नाम से। कौन? सिनबैक सेकंड के नाम से आयोजित किया गया है। 74 का क्या बताया? 74 का जो है आपका बी ठीक है। 75 देखिए, तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया? 75 का सही आंसर फटाफट से कीजिएगा, ऑप्शन डी ओस्लो नॉर्वे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 76 क्या कह रहा है? हाल ही में ऐतिहासिक 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 76 में जो है आपका क्या उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है एन रंगास्वामी, यहाँ पर सी और बी जो है 76 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। 76 का बी ठीक है। अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? 77 नंबर। हाल ही में असम के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? 77 तो हेमंत बिश्वा शर्मा जो यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 78 नंबर क्या कह रहा है? ठीक है, अभिनेता से राजनेता बने सी सी जोसेफ विजय, ठीक है, इनके बारे में क्या है कि राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इनकी जो पार्टी है उसका नाम क्या है? 78 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है ना, तमिजा वेट्री कड़गम, टीवी के इनकी पार्टी का नाम है। अगला 79 नंबर। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया? तो शुभेंदु अधिकारी जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बीजेपी से यहाँ पर ये हैं और ये जो है क्या है, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। 80 नंबर क्या कह रहा है साथियों? ध्यान दीजिएगा। भारत में जो हाल फिलहाल में भारत की पहली अंतरिक्ष तकनीक जो स्पेस टेक है, यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर बन गई है? 80 नंबर का जो है यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्काई रूट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आएंगे, इस तरह के जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको नोट डाउन करते चलिएगा। अगला प्रश्न जो है 81 नंबर क्या कर रहा है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तभी ये क्वेश्चन हम लोग साथ देख चुके हैं, जननी के नाम से था। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, 81 का सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा।
स्कीमर पक्षी संरक्षण के लिए विटली अवार्ड वाला भी क्वेश्चन ये आया था 82 नंबर। 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी परवीन शेख इसका आंसर देखा था हम लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण के लिए किस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है यहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा गया ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। अगला प्रश्न है 84 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीश है उसमें कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? अभी जब स्वीकृत होगी तो कितनी हो जाएगी? 84 जो है ऑप्शन बी 38 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला 85 नंबर। हाल ही में भारत ने किस कैरिबियाई देश को आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर और भीष्म क्यूब दिया है? फटाफट से आंसर करेंगे, 85 नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन डी जमाइका को दिया है। किसको? जमाइका को। अगला 86 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारतीय रेलवे ने भारत का 18वां रेलवे जोन किससे बनाया है? 86 नंबर का क्या हो जाएगा? 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिण तट रेलवे। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला 87 नंबर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? 87 नंबर जो है आपका ऑप्शन सी 157 नंबर की आपकी मीडिया है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। अगला प्रश्न है 88 नंबर। हाल ही में किस भारतीय स्पेस जो टेक स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया है, जो ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है दोनों से लैस दुनिया का पहला उपग्रह है? 88 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी है ना, गैलेक्सी आई। ठीक है, गैलेक्सी आई। अगला 89 नंबर जो है क्या कह रहा है? 89 नंबर। भारत ने थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 89 में जो है आपका ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। क्या आ जाएगा? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर आया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, कहाँ पर ये फहराया गया? तो ध्यान दीजिएगा 90 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, राधानगर बीच, स्वराज द्वीप, अंडमान और निकोबार में। ठीक है। 91। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 91 का जो ऑप्शन बी है ना, चौरियासी टोल प्लाजा, NH48, सूरत बरूचखंड गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया है। 92। हाल ही में कौन सा प्रमुख तेल उत्पादक देश ओपेक प्लस समूह से बाहर निकल गया है? 92 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अभी हाल फिलहाल में यूएई जो है से बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस कागज रहित न्यायिक व्यवस्था वाला राज्य कौन सा बन गया? 93 का सही आंसर कीजिएगा, ऑप्शन सी सिक्किम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 94। हाल ही में प्रोजेक्ट 17 के तहत भारतीय नौसेना को सौंपे गए छठे नीलगिरी श्रेणी युद्धपोत का नाम क्या है? 94 का जो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी INS महेंद्रगिरी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 95 कह रहा है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, 95 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी रितिका श्री जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 96 में फटाफट से आंसर कर दे, ऑप्शन की डी हो जाएगा, सौरव कोठारी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 97 नंबर क्या कह रहा है? भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से DPI 2047 नामक दो चरणीय रोड मैप का अनावरण किसने किया है? 97 ऑप्शन डी विश्व बैंक ने यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन 98। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है 98 नंबर में ऑप्शन बी मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मेरठ से लेके ये आपको प्रयागराज तक क्या करेगा? ये कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। हाल ही में किस देश ने अवलोक अवलोकितेश्वर की एक दुर्लभ कांस्य प्रतिमा सहित 657 चोरी हुई प्राचीन बस्ती भारत को लौटाई? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 99 का जो है आपका सही आंसर का ऑप्शन डी USA यहाँ पर क्या हो जाएगा? USA आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने
जो गीगावाट है, गीगावाट गूगल एआई और डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख लीजिएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे है यहाँ पर। ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ठीक है, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त जो मुक्त व्यापार समझौता एफटीए है किया है, जिसमें अगले 15 वर्षों में $20 अरब की बाध्यकारी एफडीआई प्रतिबद्धता शामिल है? फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, है ना, ऑप्शन ए। किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ ये समझौता किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है 102 नंबर। सिपरी के अनुसार जो है 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ सैन्य खर्च मामले में भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सिपरी रिपोर्ट जो जारी होती है हाल फिलहाल में, उसके अनुसार जो भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है सैन्य खर्च के मामले में जो बजट खर्च करता है, तो ध्यान दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाँचवा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी पाँचवा जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंबई में किसे बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, मुंबई में जो है किसे सम्मानित किया गया, एक पुरस्कार ईयर अवार्ड है, ध्यान रखेंगे। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, एन चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि डब्ल्यूएचओ ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नवजात शिशुओं के लिए डिज़ाइन की गई किस पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आने वाली परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस दवा का नाम आपको ध्यान रखना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, आर्ट मेथर लुमेपेट्रॉन करके इसका नाम है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये दवा देखिएगा, डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया दिवस के अवसर पर इसको डिजाइन किया गया था और मलेरिया दवा को इसको मंजूरी दी है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने B28 नामक भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए जो निर्माण संयंत्र है आदित्य का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसको देखिएगा क्या कह रहा है, ये पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन है, ठीक है, इसका नाम क्या है, जो निर्माण संयंत्र है आदित्य नाम है। इसका पूछ रहा है कि इसका जो उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी कहाँ पर, बेंगलुरु में किया गया है। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने जो है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अशोक कुमार लाहिड़ी को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 107 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। किसको? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को साथियों यहाँ पर क्या किया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के तहत मणिपुर और मिजोरम से जो बनी मिनाशे समुदाय के लगभग 240-50 लोगों को पहला जत्था अपने देश में बसाने के लिए रवाना किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इजराइल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इजराइल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित शेखा झील अभ्यारण्य को भारत का 99वां और राज्य का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अलीगढ़ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, विश्व आर्थिक मंच ने किसे यंग ग्लोबल लीडर 2026 नामित किया है? यंग ग्लोबल लीडर 2026 से नामित किया गया किसको? ध्यान दीजिए ऑप्शन बी, ऑर्थर लॉ को। किसको? ऑर्थर लॉ को जो यहाँ पर नामित किया गया है। ठीक है, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी होगी उसको जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जीके जीएस करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण, है ना, क्लासेस मिल जाएंगी। अगला क्या क्वेश्चन, 111 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर घातक हथियारों के निर्यात से दशकों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जापान यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या साथियों, जापान जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न, किस भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो है अनम एआई नामक भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? फटाफट से आंसर करेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया साथियों, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, आईआईटी रोपड़। ऑप्शन सी, आईआईटी रोपड़ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है
किसके द्वारा विकसित एआई संचालित उपग्रह इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा आंतरिक सुरक्षा मजबूत जो है उसको के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा गया है? तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा किसके द्वारा इसको सौंपा गया है साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? डीआरडीओ के द्वारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि किस जांच एजेंसी ने नागरिकों को जो है डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर फ्रॉड से बचाने के उद्देश्य से अभय नामक एआई चैटबॉट ऐप लॉन्च किया है? तो अभय नामक एआई चैटबॉट लॉन्च करने वाला क्या है? ऑप्शन बी, सीबीआई आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के 95 और पश्चिम बंगाल के 12वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, फटाफट से आंसर करिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरण्यक घोष। अरण्यक घोष जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है? किस अफ्रीकी देश में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है, 116 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मलावी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मलावी सही उत्तर हो जाएगा। जितने देर में साथियों में क्वेश्चन रीड कर रहे हैं आप ऑप्शंस को देख के आंसर किए। अगर इतने सेकंड में आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर की तैयारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर से लेके जो मैगजीन है उसके करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, सारा का सारा आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। तो जितने साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका भी सहयोग बना रहेगा। 117 नंबर विश्व धरोहर जो है दिवस पर भारत के पहले न पेट्रोलिंग संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ध्यान दीजिएगा 117 नंबर में सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, लेह में, सिंधु नदी, लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में इसको रखा गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा 2026 का मिस इंडिया वर्ल्ड वाला है। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब है, इसको क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़िएगा। 118 नंबर में सही आंसर क्या? ऑप्शन बी, साध्वी सतीश सैल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय रेलवे ने किसी आधिकारिक तौर पर भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया है? बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आने वाले समय में आपकी परीक्षा में देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कांकारिया कोचिंग जो डिपो है अहमदाबाद को यहाँ पर घोषित किया है। अगला प्रश्न है साथियों, क्या कह रहा है कि ब्लूमबर्ग द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? 120 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गौतम अडानी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम अडानी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की मांग करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका है? ठीक है, तो ये विधेयक था, विधेयक का नंबर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? ऑप्शन सी, 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 था। ये जो है लोकसभा में पारित नहीं हो सका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने खांसी और गारो भाषाओं को अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेघालय सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 123 नंबर, किस राज्य के वनस्पति विज्ञानी एन अलीम यूसुफ को वर्ल्ड वाइल्ड फॉर जो फंड नेचर WWF द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फटाफट से आंसर कीजिएगा, इस तरह के पुरस्कार अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, ये केरल के हैं और इनको WWF के द्वारा जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? वाडा और सीबीआई ने भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस नाम से एक संयुक्त अभियान शुरू किया है? किस नाम से एक संयुक्त अभियान शुरू किया साथियों? तो ऑप्शन सी, ऑपरेशन अपस्ट्रीम। ऑपरेशन अपस्ट्रीम के नाम से शुरू किया है। इस तरह के जितने सैन्य अभ्यास, ठीक है, सैन्य अभ्यास हो गए, बाकी अन्य चीज़ें हो गई है ना, युद्ध अभ्यास से सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, देखते हैं आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसे यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया? 125 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, जैसा को यहाँ पर शामिल किया है, सूची में सिर्फ शामिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है? कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला था। 126 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो आपका है, निजता का अधिकार, इसके तहत लागू करने को दिया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में
किसने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो ध्यान दीजिए ऑप्शन बी सम्राट चौधरी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वित्त वर्ष 25-26 में अमेरिका को पीछा छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? भारत का जो शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? 128 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी चीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि जो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड्स द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में नामित किया गया है। 129 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया और दीप्ति शर्मा भारत, इनको जो है इस अवार्ड के थ्रू इनको नामित किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, हाल ही में इंग्लैंड बायोकेमिकल सोसाइटी द्वारा प्रतिष्ठित इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं? ठीक है, 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन बी प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ल जो है, अरुण कुमार शुक्ल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि किस शहर के जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित आईएसओ प्रमाणन जो प्रमाण पत्र है वो मिला है? ठीक है, सीवरेज बोर्ड को जो है ये प्रतिष्ठित प्रमाणन पत्र मिला है 131। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बेंगलुरु यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 132 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? ठीक है, कहाँ शुरू की गई? 132 का जो है ऑप्शन बी अमरावती आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित सड़क यात्रा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? 133 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका ध्यान देंगे। ऑप्शन सी ये भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार के साथ इसको लागू किया है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। लंदन की जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने किस भारतीय को जो पहली भारतीय को प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एम्समंड बी मार्टिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जब जो कोई पहला रहता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 134 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर कृति के करंत को। ठीक है, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस महान भारतीय पार्श्व गायिका का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया है? ठीक है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से बताना है कि इसका अभी निधन हुआ है हाल फिलहाल में। 135 जो है आशा भोसले जी। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि रांची में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता है? 136 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी झारखंड ने जीता है। कौन? झारखंड ने जीता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में यूएसए अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली जो है आ, उनकी जो है एक कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, आदम कद की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ पर किया गया? जगह बताना है, अमेरिका में हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह की प्रतिमा का जो अनावरण होता है विश्व स्तर पर, चाहे गांधी की हो अम्बेडकर की हो, है ना, वो पूछा जाता है। 137 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी जो है वेस्टलेक स्क्वायर जो है सीटल वाशिंगटन में इनका उद्घाटन किया गया इस कांस्य प्रतिमा का। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, 138 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गंगा। ऑप्शन डी गंगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि हाल ही में वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी वनतारा को जो आधारशिला रखी गई या उद्घाटन किया गया 139। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जामनगर गुजरात में ये जो है आपको देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट था, न्यूज में भी था, इसको ध्यान रखिएगा। वनतारा कहाँ पर है? जामनगर गुजरात। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय सेना ने जैसलमेर में अपने अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टरों से जो हेलफायर मिसाइलों का उपयोग करके किस नाम से अपना पहला फील्ड फायरिंग परीक्षण किया है? तो किस नाम से किया है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र के नाम से किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह की जो भी सेना के द्वारा किया जाता है कोई भी परीक्षण, तो वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है। अगला प्रश्न है साथियों क्या कह रहा है, किसे वर्ष 2026 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2026 वाला 141 जो है इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। कमेंट करके जरा बताइएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है पहली बार फर्स्ट जो है किसको दिया गया था? देखते हैं कितने साथियों क्या था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, पूछा गया था कई सारे परीक्षाओं में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कर हाल ही में किस नाम से चौथे भारत मीन संयुक्त विशेष बल
जो मिस्र के अक्षांश क्षेत्र में आयोजित किया गया है, तो किस नाम से किया गया है? तो ऑप्शन बी साइक्लोन 4 के नाम से आयोजित किया गया है। क्लियर है? जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं ध्यान दीजिए, करंट अफेयर पढ़ने का वही तरीका है, तो आप चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज किए, जो ना आए उसको तुरंत वही रोक के एक पेज पे नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करने आएंगे तो कम से कम जो आपके क्वेश्चन गलत हुए उनका आप रिवीजन कर पाएँ, ताकि चीज़ें आपके लिए और बेहतर हो सकें। सिर्फ पढ़ के सुन के आपको बहुत ज़्यादा चक्कर रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो लिखने का भी प्रयास करते रहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर जो है भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? 143 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमरावती आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है जिसमें राजधानी नेशनल पार्क के ऊपर बना 12 किलोमीटर लंबा वर्ल्ड वाइड कॉरिडोर जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एक स्थित है? इसको कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ठीक है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सही तरफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लंदन की रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी ने किस पहली भारतीय को जो है प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एम्स बी मार्टिन पुरस्कार से सम्मानित किया? क्वेश्चन अभी आ चुका है शायद, आई थिंक। तो डॉक्टर कृति के कारण थे यहाँ पे, सही आंसर होगा 145 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है ये बैन लगाने की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी ग्रीस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है कि किस संगठन ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य वन पहल की घोषणा की है? किस संगठन ने, ठीक है, जैव विविधता में जो आरोग्य वन की ये पहल को शुरू किया है? ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आरोग्य वन। अगला 148 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने दुश्मन के इलाकों में फंसे पायलटों को बचाने के लिए स्वदेशी CSAR ड्रोन के विकास को मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र में CSAR का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, 148 आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर है ना, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका CSAR का जो है फुल फॉर्म आपको देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट, अक्सर इस तरीके के डिफेंस से रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म है उसका पूछ लिया जाता है ना। अगला प्रश्न है, अमेरिका और ईरान ने 8 अप्रैल 2026 को किस देश से मध्यस्थता करते हुए समझौते के बाद होर्मुज जल जो डमरू मध्य है सुरक्षित मार्ग को 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा किया था? तो 149 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी पाकिस्तान के इसमें मीडिएट से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लोकेशन पे ज्योग्राफी में होर्मुज जल डमरू मंडल किसके किसके बीच में है और कौन कौन सी यहाँ पे जो आपकी वे हैं खाड़ियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के कमला जल विद्युत और कलाई 11 जल विद्युत योजना के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ध्यान दीजिए, 150 का आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत भारत में कौन सा सप्ताह मनाया गया? ठीक है, मिशन कर्मयोगी के तहत जो क्या मनाया गया? तो ऑप्शन बी साधना सप्ताह 2026 मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? 152 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वन हेल्थ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, पहले तो याद रखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ इसको शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 153 का सही आंसर का ऑप्शन सी लियोन्स फ्रांस में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्या है? हाल ही में राज्यसभा में भारत की पहली ओपनली जो क्वीर है LGBTQ+ संसद सदस्य के रूप में शपथ लेकर किसने इतिहास रचा है? 154 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मेनुका गुरुस्वामी सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में छपने वाला एकदम है ना। इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, नाम याद रखिएगा इनका। अगला कह रहा है कि भारत के किस पहले पूर्ण स्वदेशी जो प्रोटोटाइप फास्ट जो है ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक अपनी पहली क्रिटिकलिटी हासिल की है? 155 नंबर का सही आंसर फटाफट से कीजिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 155 का ऑप्शन बी जो है कलपक्कम तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके आंध्र प्रदेश की अस्थायी राजधानी का दर्जा किसे प्रदान किया है?
ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरावती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अमरावती सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत जनजातीय महोत्सव 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? भारत जनजातीय महोत्सव 2026 का जो है आयोजन किस स्थान पर किया गया है? 157 सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में कौन सी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी शामिल की है? ठीक है, कौन सी शामिल की? तो ऑप्शन बी INS हरिदमन जो है करके यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है कि रायपुर जो जगदलपुर और सरगुजा छत्तीसगढ़ में जो है आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो आपका ऑप्शन डी कर्नाटक ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन 160 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत किस चौथे उन्नत स्टील फ्रिगेट को कमीशन किया? यहाँ पर 160 का सही आंसर आपको बताना फटाफट से, तो INS तारागिरी। INS तारागिरी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, क्या कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई? तो डिजिटल जनगणना जो आपके 1 अप्रैल 2026 को शुरू की गई है, ये डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस ईंधन को मानक पेट्रोल घोषित किया है? ठीक है, किस ईंधन को मानक पेट्रोल घोषित किया है? 162 का जो है ऑप्शन सी E20। E20 देख लीजिए कितना चर्चा में है। ठीक है, हाल फिलहाल में CJP का प्रोटेस्ट हुआ, अब एक और बन के आएगा E20 पार्टी। तो चीज़ें बदलती बनती रहती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके परीक्षा के लिए रिलेवेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो है पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का ग्रामीण पुलिस राज्य बल कौन बन गया है? 163 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा पुलिस, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की जो है डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके किस कविता संग्रह के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किससे सम्मानित किया गया है? 164 नंबर में फटाफट से आंसर करेंगे ऑप्शन सी फिर उगना। ठीक है, ये जो है इनकी क्या है, साहित्य अकादमी कविता संग्रह है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान देंगे कि नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? 165 फटाफट से आंसर करिएगा, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? जो है ऑप्शन जो है क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है ना, क्रिस्टीना कोच जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि नासा के 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस नाम से चंद्र मिशन जो है लॉन्च किया गया है ना? 166 नंबर में देखेंगे ऑप्शन सी आर्टेमिस 2 के नाम से मिशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा विधेयक पारित किया गया है? ठीक है, यहाँ पे जो विधेयक पारित किया गया आपको ध्यान देंगे ऑप्शन बी जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 जो है पारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों में इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत को कम करने के लिए किस राज्य ने छात्रों के लिए जिम्मेदार डिजिटल उपयोग नीति को जारी किया है? 168 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 169 जो है क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा और वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को उनके किस संस्मरण के लिए प्रदान किया गया है? तो ये तो ध्यान रखिएगा, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको मिला है? तो ममता कालिया जी को मिला है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये भी है, नाम पूछा जा सकता है। और फिर किसके लिए मिला है तो भी आपको ध्यान रखना है, तो इसमें आपको बताएंगे क्या, ऑप्शन ए जीते जी इलाहाबाद करके इनका जो कृति थी उसके लिए मिला है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 170 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुपक्षीय काकार्डो 2026 नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया, किस जहाज ने भाग लिया? तो ऑप्शन सी INS नीलगिरी, INS नीलगिरी ने जो इसमें भाग लिया है। अगला प्रश्न 171 नंबर क्या कह रहा है साथियों, केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित भाव सागर जो रेफरल सेंटर को आधिकारिक तौर पर गहरे समुद्र के जीवों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में अधिसूचित किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, 171 का जो है सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी कोच्चि केरल। ठीक है, क्लियर है? जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन हो रहा है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, आपका चैनल आपका परिवार है साथियों, इतना सपोर्ट जरूर बनाइए, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं एक बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी के प्रतिष्ठित पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 172 का ऑप्शन बी
शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उड़ीसा के साहित्य के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी जो फेलोशिप है किस प्रख्यात लेखिका को प्रदान किया गया साथियों? फटाफट से आंसर करेंगे। 173 का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है डॉक्टर प्रतिभा राय को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के नेतृत्व वाली जीरो वेस्ट की ओर और 20 शहर पहल के लिए किस भारतीय शहर को चुना गया है? तो ऑप्शन सी वर्कला केरल को यहाँ पर जो है चुना गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 175 नंबर, भारतीय नौसेना को सौंपे गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट जो है एग्रे, फ्रिगेट, दूनागिरी और सर्वे वेसल संशोधक, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? फटाफट से आंसर करिए। 175 का ऑप्शन डी गार्डन जो रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग है कोलकाता का, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को अधिसूचना जारी कर एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा प्रदान किया है? ठीक है, एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा प्रदान किया है? 176 का जो है आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन बी डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा यहाँ पर प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी नबील फहमी मिस्र के हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक बलिराजगढ़ स्थल पर खुदाई शुरू की है? 178 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी बिहार के मधुबनी जिला में ये शुरू किया गया है। बिहार स्पेशल वाले लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसकी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के तहत किस कंपनी ने भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन के पहले बैच की आपूर्ति की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के नेतृत्व में भारत सहित कई देशों का वार्षिक पनडुब्बी रोध युद्धाभ्यास सी ड्रैगन कहाँ आयोजित किया गया है? सी ड्रैगन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए गुआम हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया गया है। 8वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी जफर इकबाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन को खरीदने की मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी रूस से यहाँ पे मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी बालेंद्र शाह ने यहाँ पर शपथ ली है। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति में जो पड़ोसी देश में जब इससे कोई नियुक्ति हो तो पूछा जाता है। इनकी पार्टी का नाम जरा कमेंट करके बताएंगे, इनकी ये कौन सी पार्टी से हैं? ठीक है, तो जरा कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि जंप स्टार्ट तकनीक के जरिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एक चूजे का सफलतापूर्वक जन्म कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी कच्छ जिले गुजरात में यहाँ पर सफलतापूर्वक हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अरुंधति राय ने अपने किस संस्मरण के लिए 2026 का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मदर मैरी कम्स टू मी, डी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व युवा संसद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, 187 बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है? ठीक है, 187 में देखेंगे फटाफट से, ऑप्शन सी हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नवजात शिशुओं में जन्मजात बीमारियों और आनुवांशिक विकारों को शीघ्र पहचान के लिए अनमोल योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? तो ऑप्शन है दिल्ली के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते आने वाले जो भारतीय ऊर्जा जहाज है उसकी सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के द्वारा शुरू किया गया था, चर्चा में भी था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किस कॉर्पोरेट समूह ने जो है 16,706 करोड़ रुपए में आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल बंगलुरु आरसीबी को जो है अधिग्रहण कर लिया है? तो चर्चा में था ये, इसका फ्रेंचाइजी का नाम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आदित्य बिरला समूह ने इसको अधिग्रहण कर लिया है।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया? फटाफट से आंसर करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंकू सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के बाद किस राज्य सरकार ने विधानसभा में जो यूसीसी विधेयक 2026 को पारित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुजरात ने ये दूसरा राज्य बना था शायद। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स CCIWE वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्पना सोरेन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन बी, तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 195 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने यह रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स संघ ने 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसे सौंपी है? 196 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर उड़ीसा को सौंपी है। अगला एक इंडेक्स का सवाल है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 197 में देखेंगे ऑप्शन बी, 116वें स्थान पर भारत जो है किस में है? हैप्पी इंडेक्स में भारत को यह स्थान मिला है। कमेंट करके जरा बताएंगे ये इंडेक्स जारीकर्ता कौन है? इस इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है, जरा कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 198 कि NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देंगे 198 में आपका ऑप्शन सी, चिरंजीवी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 27 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेज है इसके। 199 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक जो सैंड आर्टिस्ट है, रेत कलाकार, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व भारतीय राजनयिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन जो डी ओनूर से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये नाम आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन डी, जावेद अशरफ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पहला पॉइंट क्या है कि WTO का 14वां जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ होता है? आयोजन इसका आपका कैमरून में होता है। कहाँ पे? कैमरून में, ये याओंडे कैमरून। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, WTO का एक बैठक था, मंत्री स्तर का था, 14वां था, ध्यान रखेंगे। सेकंड क्या है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह का आयोजन। बार्सिलोना स्पेन में, वो कहाँ पे? बार्सिलोना स्पेन में इसका हुआ है। ठीक है, उसके बाद से थीम क्या था? तो थीम ध्यान देंगे द IQ एरा स्मार्टर वे फॉरवर्डेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आपका बार्सिलोना स्पेन, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है? दो महत्वपूर्ण यहाँ पर है। बायोफैच 2026 आयोजन आपका कहाँ होता है? तो नूर्नबर्ग जर्मनी में आयोजन होता है, याद रखेंगे जर्मनी में। थीम क्या थी? ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइसेस बोल्ड विजन। 62वां जो है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 की बात करेंगे तो आयोजन जो है होटल बायरशेर ऑफ म्यूनिक जर्मनी में भी होता है। थीम क्या है? विनाश के दिन, अंडर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस तरह के सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सरकार सम्मेलन, ठीक है, वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट थी 2026 आयोजन कहाँ हुआ? तो ये 3 तरीके के यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, एक तो अगर मान लीजिए आपसे पूछता है आयोजन, थीम, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें और डेट, तो सारी चीज़ें आपको इसमें एक साथ मिल जाएंगी। 1 बाय 1 करके सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। विश्व सरकार सम्मेलन जो है 2026 आपका आयोजन आपका कहाँ होता है? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 3 से 5 फरवरी 2026 के बीच। थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। क्या था थीम? जो था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स करके इसकी थीम थी। नेक्स्ट वन है कि दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026, दूसरा बौद्धिक जो बौद्ध शिखर सम्मेलन है वैश्विक लेवल का, तो ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट आयोजन इसका कहाँ होता है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में होता है, ये भी जनवरी 2026 में होता है। थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थीम जो है कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस, ठीक है, एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, इसकी क्या है? थीम है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। अगला ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि पारंपरिक चिकित्सा पर जो है WHO की वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025, इसमें क्या चीज़ें हैं? तो आयोजन जो है आपका देखिएगा ये नई दिल्ली में होता है। कहाँ पे? नई दिल्ली में।
विषय क्या रहता है, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और डब्ल्यूएचओ की वैश्विक शिखर सम्मेलन थी। अगला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल एआई शो जो है 2025, है ना, आयोजन आपका अबू धाबी में होता है। कहाँ पे, अबू धाबी में। थीम जो है इसकी एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स करके इसका इसमें थीम है। चलेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है इसमें, तो ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025, इसमें क्या है, आयोजन इसका कहाँ होता है, तो पूरी उड़ीसा में होता है। कहाँ पे साथियों, पूरी उड़ीसा में इसका आयोजन होता है। थीम क्या है, तो सशक्त भारत, पर्याप्तता, संतुलन, नवाचार, इसमें क्या है, इसकी थीम है। 20वां जो है G20 शिखर सम्मेलन 2025, याद रखेंगे, क्रम भी याद रखेंगे। आयोजन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो है इस तरह के शिखर सम्मेलन में, है ना। तो कह रहे हैं कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका आयोजन होता है। थीम क्या थी इस बार, एकजुटता, समानता, स्थिरता, क्या थी इस बार, थीम थी। इसमें देखेंगे 19वां और 21वां, यानी जो 20वां ये तो हो रहा है, इसके पहले वाला कहाँ हुआ था, इसका आगे वाला कहाँ होगा, तो रियो जो जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 24 वाला, और 26 वाला जो होना है यूएसए में होना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, G20 बहुत चर्चा में रह रहा है। आने वाला और जो बीता है, ठीक है, और जो हुआ है, तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखना है। खास करके आने वाला दिखेगा ट्रेंड में है कि जो आने वाला पूछा जाए तो 21वां सम्मेलन आपका यूएसए में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहा है कि 30वां संयुक्त जो है राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30, ये आप कहाँ होगा, बेलम ब्राज़ील में होगा। कहाँ पे, बेलम ब्राज़ील में, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप बात करें तो COP19, ठीक है। और आपका जो है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें थीम जो है सतत विकास और जलवायु विविधता, COP29 और COP31, बाकू अजरबैजान 24 वाला, और तुर्की जो है 2026 वाला, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला इसमें क्या कह रहा है साथियों कि 8वीं जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2025, इसमें क्या है, भारत मंडपम नई दिल्ली में होता है। थीम क्या है, एक सूर्य एक विश्व और एक साझा संकल्प जो है यहाँ पे इसकी थीम रहती है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे तो आयोजन इसका जो है कुआलालंपुर जो है मलेशिया में होता है। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान दीजिएगा थीम क्या है, कि इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसमें थीम है। और 46वां 48वां के, यानी एक पहले वाला और एक बाद वाला, जिसके बाद वाला जो है 26 वाला फिलीपींस में होना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है, वर्ल्ड हेल्थ समिट यानी विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है। इसमें क्या बातें कही गई हैं, आयोजन जो है इसका आपका बर्लिन जर्मनी में हो रहा है। कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी में हुआ। और मुख्य विषय क्या था, तो विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है इस बार की थीम थी। अगला पॉइंट देखिए, अगला सम्मेलन क्या है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025, इसमें क्या बातें की गई, तो आयोजन इसका क्या होता है, अहमदाबाद गुजरात में होता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 9th इंटरनेशनल जो धम्मा कॉन्फ्रेंस है। थीम क्या थी इस वर्ष की, तो कर्म, पुनर्जन्म, है ना, पारगमन और अवतार सिद्धांत जो इस बार थीम थी। 25वां क्या है, SCO शिखर सम्मेलन 2025, इसमें क्या है कि आयोजन जो है इसका आप देखेंगे चीन में होता है। कहाँ पे, चीन में होता है इसका आयोजन। थीम क्या थी, प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट, SCO इन एक्शन। 24वां 26वां देख लिए, 25वां तो आपने चीन में देख लिया, 26वां याद रखिए, आने वाला किर्गिस्तान 2026 में ही आपका होना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि विश्व एआई सम्मेलन 2025, विश्व एआई सम्मेलन 2025 क्या है, तो आयोजन जो है आपका संघाई चीन में। कहाँ पे, संघाई चीन में। थीम जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एआई युग में वैश्विक एकजुटता, एआई युग में जो है वैश्विक एकजुटता, क्या थी इस बार की थीम थी। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025, ठीक है। तो आयोजन आपका अब ब्राज़ील में हुआ, रियो डी जेनेरियो में, है ना। 16वां 18वां की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कजान रूस 24 वाला, 26 में भारत में होना है 18वां सम्मेलन, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है ब्रिक्स का। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। 35वां नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन होता है, तो आयोजन इसका जो है एक नीदरलैंड में होता है। 35वां नाटो का शिखर सम्मेलन, इसमें कौन से मेंबर आए और कौन से गए भी आपको ध्यान रखना होता है ना। 34वां और 36वां देख लिए, क्या है, अमेरिका में 24वां हुआ, और तुर्की 26 में जो है यहाँ का 35वां होना है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025, G7 शिखर सम्मेलन
आयोजन इसका जो है आपका कनाडा में होता है। कहाँ पे? कनाडा में। और आने वाला जो इसका सम्मेलन है वो आपका कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो अभी चल रहा है और आने वाला है, इस तरह के सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 11वां जो है रायसीना डायलॉग 2026 नई दिल्ली में हुआ। विषय क्या है? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब थे। ये कौन है? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। नियुक्ति में भी ये सवाल पूछ लेगा आपसे, ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में थे। 29वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 आपका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। उत्तर प्रदेश और मेघालय इसमें थीम स्टेट थे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। थीम स्टेट कौन थे? भागीदार देश आपका मिस्र था और थीम क्या थी? लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। क्लियर है? फटाफट से रिवीजन करते चलिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए यहाँ पर जो कराया जा रहा है। विंग्स इंडिया 2026 की बात करेंगे तो आयोजन जो है इसका तेलंगाना में हुआ, हैदराबाद तेलंगाना। जो आपका थीम यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडिया एविएशन वेविंग द फ्यूचर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये तेलंगाना में हुआ, विंग्स इंडिया 2026। चौथा एआई इम्पैक्ट समिट जो है, चौथा एआई इम्पैक्ट समिट की बात करेंगे। आयोजन आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। थीम जो है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की थीम थी, है ना। समिट के 3 मुख्य भाग क्या थे? तो लोग, पृथ्वी और प्रगति क्या थे इस बार? भाग देश के। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्या कह रहा है? विश्व पुस्तक मेला इसका 53वां संस्करण है। वर्ल्ड बुक फेयर की आयोजन ही भारत मंडपम नई दिल्ली में। फोकस देश कौन सा था? स्पेन। अतिथि देश कतर था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। थीम क्या थी? तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। अर्थ समिट की बात करेंगे साथियों, तो इसमें क्या कहा गया? अर्थ समिट में आयोजन आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ। थीम क्या थी? वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना, इसमें क्या थी? इस वर्ष की थीम थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या है इसमें? 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 आयोजन कोलकाता में होता है ना। थीम क्या है? तो लोक, ग्रह, समृद्धि, भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकीय चालक। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025। ठीक है, ये जो कब है? आयोजन आपका पंचकुला हरियाणा क्षेत्र। थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।